नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार धर्म एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग 3G अभ्यास प्रश्नावली को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। 3G अभ्यास प्रश्नावली है ये बुक जो हम बता रहे हैं आपको। ये बुक कौन सी है? डॉक्टर मनोहर रे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज 21वां 20 सवाल तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज 21वां सवाल देखते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें कहा है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, यदि मुझे 100 दे दो। 100 का मतलब 100 रुपया, ठीक है। एक दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो क्या कर लीजिए, सबसे पहले मान लीजिए, माना पहले मित्र के पास धन, मान लीजिए कितना है पहले मित्र के पास। आप दूसरे मित्र के पास धन कितना है? मित्र के पास धन कितना है? y। अब ये बोल रहा है, पहला जो बोल रहा है, यदि मुझे 100 रुपया दे दो। पहला बोल रहा है दूसरे से, है ना। यदि बोल रहा है कि अगर ये इसको 100 रुपया देगा तो कितना हो जाएगा, देखना। यदि रुपए देने पर, यहां लिख देंगे रुपए देने पर पहला किसको दे रहा है? पहले को दे रहा है कौन? दूसरा, ठीक है। तो यहां ऐसे करके लिख देंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ कौन किसको दे रहा है? जो दूसरा है वो किसको दे रहा है? पहले को दे रहा है, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा कि दूसरा पहले को दे रहा है। इसका मतलब जब ये देगा, ये इसको 100 रुपया देगा, यक्स को 100 रुपया देगा। अगर हम कहें तो वाई जब इसको यक्स को 100 रुपया देगा तो वाई के पास 100 रुपए की कमी आएगी ना। और यक्स के पास 100 रुपया बढ़ जाएगा, यही तो होगा। तो ये बोल रहा है, यदि मुझे 100 रुपया दे दो। कौन? एक मित्र दूसरे से कहता है। एक मित्र, पहला मित्र दूसरे से क्या कहता है? यदि मुझे 100 रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो तो मैं आपसे कितने गुनी? 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार या ATQ लिख देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? यक्स प्लस 100 रुपया अगर इसको दे देते हैं तो जो उसके पास धन है वो कितना गुना हो जाएगा? उसका 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना बोला है ना, ये देखिए 2 गुना हो जाएगा। तो यहां से x प्लस क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, 2y माइनस का 200 हो जाएगा, है ना। तो यहां से इसको पक्षांतर इधर कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? x माइनस 2y इजक्वल टू माइनस का 300, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तथा, और क्या बोल रहा है? तथा, और यहाँ देखिए एक और इक्वेशन हम यही बगल में बना देते हैं, ठीक है। हम यही बगल में बना देते हैं। अब ये क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है कि अब दूसरा उत्तर देता है। अब दूसरा कहता है, यदि आप मुझे 10 रुपया दे दें। अब दूसरा किससे कहता है? दूसरा किससे कहता है? पहले से कहता है, ठीक है। दूसरा किससे कहता है? पहले से कहता है, ठीक है। क्या कहता है? यदि आप मुझे 10 रुपया दे दे। दूसरा जो है, जब दूसरा पहले से कहता है तो यहां से 10 रुपए की कमी किस में आएगी? पहले में आएगी ना। तुम दूसरे को 10 रुपया दे देंगे। तो ये बोलता है कि जो मैं आपसे कितना गुनी? 6 गुनी का हो जाऊंगा। देखना, दूसरा 6 गुनी का बन जाएगा। जब भाई 6 गुना होगा तभी ना दूसरा बनेगा। तो 6x माइनस का 60 इजक्वल टू वाई प्लस 100, सॉरी 10, है ना। क्या है? 10 है, 10, ठीक। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? तो यहां से 6x माइनस का y इज इक्वल टू 7t आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। अब दोनों इक्वेशन में देखिए, किसी एक इक्वेशन में आप क्या कर लीजिए, इसमें आप चाहे 6 का गुणा कर सकते हैं। इक्वेशन यहां लिख देते हैं, समीकरण एक में 2 का गुणा कर देते हैं, सॉरी कितने का? 6 का करते हैं, x इक्वल आएगा ना, एक में 6 का गुणा कर देते हैं, गुणा करने पर, ठीक है।
एक क्या है हमारा 6x माइनस का 12y इजकल टू 6 का 18 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। और इसको वैसे का वैसे लिख दो, माइनस का y इजकल टू कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या लिख देंगे घटाने पर। कैसा क्यों लिखे हैं भाई, देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस है दोनों में माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 11y माइनस का, और ये दोनों जुड़ जाएगा 8 है ना 7 0। ठीक है, दोनों जुड़ जाएगा, चिन्ह किसका माइनस का, काट दो इसको। 11 से काटेंगे 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, ये 0 बच जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू 170 आ गई। और तो y का मान किसी एक समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण 2 यहाँ दिख रहा है 2 में रख दो, y का मान समीकरण किसमें रख देते हैं 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखने पर, तो 2 में रखते हैं तो हमारे पास 6x माइनस का y इक्वल टू कितना मिलता है 70 मिलता है। 6x माइनस का 170 इक्वल टू 70, 6x इक्वल टू क्या आएगा 70 प्लस 170 आ जाएगा, है ना 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये आएगा ना। तो यहाँ से 6 से कटेगा 6 चौक 24 40, x इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया। आई बात समझ में, x इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया। इसका मतलब ये हुआ जो पहला था x के पास कितना रुपया था 40 था, और जो दूसरा था y के पास कितना रुपया था 170 था। ये क्या हो जाएंगे हमारे आंसर आ जाएंगे। आइए तुरंत ही हम कौन सा सवाल देख लेते हैं 22वां सवाल देख लेते हैं। देखिए मैं इसके इक्वेशन बनाऊंगा, आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए 7 बल्ले हैं 6 गेंदे हैं, मान लिया माना माना एक बल्ले का मूल्य कितना दे रखा है x दे रखा है, और किसका गेंद है बल्ला और गेंद का मूल्य क्या होता है, गेंद का मूल्य कितना होता है y मान होता है। ऐसा सवाल देखिए क्या करेंगे, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बोला है, ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इशू हो रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 6 बल्ले 5 गेंदे 1750 में खरीदे। प्रत्येक बल्ले के और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से कि मान लिया एक बल्ले का मूल्य कितना है x है और गेंद का मूल्य कितना है y है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, कितनी बल्ले हैं 7 बल्ले हैं, तो 80 क्यों कर देंगे, और 7 बल्ले हैं 7 बल्ले हैं और बल्ले का मूल्य x है, और प्लस का कितने गेंदे हैं 6 गेंदे हैं, और एक गेंद का मूल्य कितना है y है, दोनों का मूल्य कितना हो जाएगा 3800 रुपये हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। इसी तरह 3 बल्ले हैं, 3 बल्ले यानी x हो जाएगा, और बल्ला कितना है एक 3 बल्ले हैं भाई, 3 बल्ले ये ले रहा है और एक बल्ले की कीमत 1 रुपया है, और गुणे जब करेंगे तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स ही तो हो जाएगा 3x, और ये y प्लस का 5y इज इक्वल टू 1750 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए 2 इक्वेशन आप लोग बन गई, दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे ऐसे सवाल में। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता। तो आइए देखते हैं, क्योंकि वैसे सवाल मैंने बहुत सारे बता रखे हैं आपको पीछे में। ठीक है, तो देखिए आ जाइए ये इस सवाल को देखते हैं 23वां सवाल। ठीक है, एक नगर की, यहाँ देखते हैं, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यानी कोई एक नियत भाड़ा है, जैसे एक नियत भाड़ा है, इसका नियत भाड़ा जैसे यहाँ से यहाँ तक हमको, सॉरी यहाँ देखिए
मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाड़ा है, मतलब एक रास्ता है, और यहाँ से कोई टैक्सी वाला और यहाँ तक जाता है तो 100 रुपया लेता है। लेकिन वो बोलता है यदि आप इसके अतिरिक्त जाएंगे तो 1 किलोमीटर भाड़े का दाम मान लीजिए वाई है। अगर आगे 2 किलोमीटर जाएंगे तो 2 वाई देना पड़ेगा, 3 किलोमीटर जाएंगे 3 वाई देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ तक तो नियत भाड़ा हो गया ना, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा यानी नियत जो आपका क्या है, भाड़ा मतलब जो आपका किराया लग रहा है, ठीक है, उसी को कह रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक टैक्सी है, इसका अतिरिक्त किराया ये है। तो देखिए, और 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है, अतिरिक्त अतिरिक्त किराया में जुड़ेगा ये 10 10 किलोमीटर, ठीक है ना। भाड़ा कितना है, 105 है। यदि 15 किलोमीटर भाड़ा 155 दे रखा है तो नियत भाड़ा के प्रति किलोमीटर कितना होगा, ठीक है, नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर कितना होगा, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। तो मान लीजिए, माना माना नियत भाड़ा, माना नियत नियत भाड़ा कितना मानते हैं, x मानते हैं, है ना। तो पहले किलोमीटर में अतिरिक्त भाड़ा कितना जाता है, अतिरिक्त, मान लीजिए माना अतिरिक्त अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर कितना मानते हैं, y मानते हैं। तो तथा ATQ करेंगे। देखिए, नियत भाड़ा तो एक व्यक्ति जाता तो है अपने नियत भाड़ा से, लेकिन 10 किलोमीटर दूरी के लिए और अतिरिक्त भाड़ा देगा ना। 10 किलोमीटर दूरी है और 1 किलोमीटर दूरी का मूल्य कितना है, y है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 105। टोटल मिला के इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार तथा तथा देखेंगे, तो अगर नियत भाड़ा यक्स ही है और ये 15 किलोमीटर यदि और जाता है 15y, तो ये हो जाएगा कितना, बस 155। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। आप चाहें तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए, कुछ क्या, आपको यहीं पर ही इसको सॉल्व कर देना है। क्या कर दीजिए, घटाने पर, ठीक है। घटाने पर करेंगे तो माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा। ये कितना बचेगा, माइनस का, ठीक है, ये 10 आएंगे, ठीक। इतना आप करेक्शन करेंगे, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया, ये हमने इसको क्या, थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया, सॉरी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, ये क्या मानते हैं, इसको 10 मान लेते हैं, तो यक्स 10 हो जाएगा ये, है ना। एक्स एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो यदि बोला है ये, इसको एक व्यक्ति है, उसको कितना किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर अतिरिक्त जाना है, ठीक है। तो 25 किलोमीटर अतिरिक्त के लिए कितना भाड़ा देना होगा, x नियत भाड़ा है और 25 इंटू वाई कितना भाड़ा देना है, इतना ही तो भाड़ा देना पड़ेगा उसको। तो x कितना है हमारे पास, x कितना आया है भाई, x तो हमारे पास आया है 5 और प्लस 25 इंटू कितना, ये 10 आया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 प्लस 250, तो यहाँ से आ जाएगा 2, जुड़ जाएगा 255 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, किलो सॉरी रुपया आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए, अगर आपको कोई सवाल लगाने में कठिनाई होती है, अगर आपका आंसर ऐसा हो, कोई सवाल है जो नहीं आता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस सवाल को हमने होमवर्क में दिया है, ये आप करेंगे, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर ये आपको नहीं आता तो प्लीज़ कहिए, हम आपको इसको भी सलेक्शन जरूर इस यूट्यूब चैनल पर देंगे। और आपसे अनुरोध है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक बात और, ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई है। ये 3G जो एक्सरसाइज हमारी है वो यहाँ कंप्लीट होती है, ठीक है। हम आगे वीडियो में और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और एक नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।